आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। साथियों, कल हमने शाम को फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हम इस्तीफा दे दिए हैं। कल हम मेरे ऊपर जो बीता वह हम आपको बता नहीं पाए, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी था उस समय। मेरे साथ क्या हुआ है वो तो हम आपको कल बताए नहीं लाइव में, पर मैं आज बताने जा रही हूँ। आप लोग देखे होंगे, महागठबंधन टूटने वाला था। उस समय हम गए थे उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने के लिए पटना। जब पटना हम गए मिलने के लिए, वहाँ हम उनसे मिले। बोले कि सर, आप हमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर आप हमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो हम करागर में तैयारी किए हैं। तो वो बोले कि अब कोई ठीक नहीं है, महागठबंधन टूटेगा का क्या होगा, तीसरा भी मोर्चा बन सकता है। तो हम बोले कि सर, तीसरा मोर्चा अगर महागठबंधन टूट रहा है, बन रहा है, तो तीसरा भी मोर्चा बनेगा तो अब करागर विधानसभा मेरे लिए अपने खाते में लीजिएगा। अगर महागठबंधन में है तो ये भी कोशिश करिएगा करागर विधानसभा आप अपने खाता में रखने के लिए, क्योंकि हम वहाँ 5 साल से तैयारी किए हैं सर। बोले कि ठीक है, हम अपने खाता में रखेंगे। तो हम बोले कि सर, आप हमको वहाँ से चुनाव लड़ाइए और हम वहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। उस दिन तो मिले, उसके बिहान भेले महागठबंधन से अलग हो गए। जब तीसरा मोर्चा बना तो 2 तारीख को दिल्ली से एयरपोर्ट आए पटना। हम लोग गए रिसीव करने के लिए। उसके बिहान पहले 3 तारीख को हम फिर मिले। तो बोले कि सर, तीसरा मोर्चा तो बन गया है, आप करागर से ले रहे हैं ना मेरे लिए। बोले कि हाँ, ले रहे हैं सर। आप मेरे लिए लीजिए, हम तैयारी किए हैं, दिन रात हम मेहनत किए हैं, पार्टी के लिए भी हम मेहनत किए हैं, 2 बार लाठी खाए हैं। हम आपके कदम से कदम मिलाकर चले हैं। चमकी बुखार में जब मुजफ्फरपुर से पटना पैदल यात्रा किए, उसमें हम उनके कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन उस समय मिले तो 3 तारीख को मिले। बोले कि ठीक है, हम लड़ाएंगे। हम बोले कि सर, कितना दिन समय लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट चरण में चुनाव हो रहा है। तो बोले कि 4 तारीख से टिकट ये घोषणा कर दिया जाएगा, आज या मिलेगा, बांटा जाएगा। तो हम इंतज़ार किए। तब तक से पता चला 4 तारीख को कि 4 तारीख को दिन में पता चला कि बसपा का खाता में चला गया। बसपा का खाता में चला गया। हमने उनसे मिलने के लिए उनकी आवास पर गए। उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन वो मिलने से इनकार कर दिए। उनकी पत्नी से भी मिलने की हम कोशिश किए, लेकिन वो भी मिलने से इनकार कर दी। बोली कि हम बोले कि वहाँ कुछ गार्ड लोग थे, बोले कि आप मैडम जी से मिला दीजिए, उनके पत्नी से। बोले कि बोल रही हैं कि
कल आइएगा। हम बोले कि बोल दीजिए, हम 5-6 घंटा से इनके आवाज़ पर हम नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 बात पूछना है, बस हम इसके बाद चले जाएंगे। हम उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिलने की कोशिश किए। जब ये हम सुने कि बसपा में चला गया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी से जब हम मिलने की कोशिश किए तो कुछ गार्ड लोग थे, वो बोले कि उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ नहीं हैं, दिल्ली चले गए। 4 तारीख के लोग बोल रहे हैं दिल्ली चले गए। हम बोल रहे हैं कि दिल्ली कैसे चले गए? टिकट यहाँ मेरे रोहतास ज़िला में, जहाँ वो चुनाव कुछ अपने खाते में लिए हैं 3-4 गो, जहाँ से वो उन लोग को टिकट दे दिए हैं, लोग लेकर चले गए हैं। दिल्ली क्या करने गए हैं? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप हमसे उनसे मिलवाइए ना, कहाँ हैं? अभी तो कोई नहीं कह रहा था कि दिल्ली मतलब गए हैं। तो फिर हम उन लोग के गार्ड से पूछे तो उन गार्ड बोल रहे हैं कि सर मार्केट कर रहे हैं। हम कहने आप लोग उनको छोड़कर यहाँ आ गए आवास पर, अब वो मार्केट कर रहे हैं अकेला, आम इंसान हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ हैं बता दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, आप लोग मिला दीजिए हमसे। नहीं मिलवाए। हम वहाँ से फिर कार्यालय चले गए, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यालय, वहाँ चले गए। वहाँ भी पता चला कि वो मौर्या होटल में हैं, वहीं से टिकट दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनका नंबर मेरे पास है, व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं, तो हम उनको कॉल किए लेकिन कॉल रिसीव नहीं किए। कितनी बार किए लेकिन रिसीव नहीं किए। तभी हम व्हाट्सएप मैसेज किए, बोले कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं जवाब दिए। फिर हम बोले कि सर आप बसपा के खाते में दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, कुछ बेच रहा होगा आप दे दिए हैं, लेकिन ये तो हमको बता दीजिए सर, हमको आप समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं आप हमारे लिए लीजिए। लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए। उनसे बहुत मैसेज किए, सर एक बार भी बोल दीजिए, हाँ ना बोल दीजिए, आप हमको चुनाव लड़ा रहे हैं कि नहीं, कुछ तो जवाब दीजिए। पर कुछ जवाब नहीं दिए। तो हम बोल रहे हैं सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि आप हमको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं। मैसेज किए ये। ठीक है सर, हम अब अपने घर जा रहे हैं, अब क्या करेंगे पटना में रहकर। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोले कि नहीं रुक जाइए, इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है दे दें। हमने 48 घंटा धैर्य बना कर रखे। और 48 घंटा धैर्य बना कर रखे कि कुछ जवाब देंगे, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए। तब हम सोचे कि अगर बसपा के खाता में चल गया है तो कुछ अपने लोगों को, मतलब कुछ लोग मेरे भी हैं जो गए बसपा में, बोले कि अगर आपके खाता में गया है, हम लोग सुने हैं, आप वहाँ से सीमा कुशवाहा जी को चुनाव लड़ा दीजिए, वहाँ से वो तैयारी की हैं। तो बोले बसपा वाले लोग बोले कि नहीं, ये तय इसलिए हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा जी दिए हैं हमारे खाता में कि बसपा का सीट रहेगा और उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी के। तो हम बोले कि मेरे लोग बोले कि वहाँ से तो सीमा कुशवाहा ही मतलब चुनाव लड़ने वाली थी और उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ाने वाले थे, तो अब दे दीजिए। तो नहीं, उनसे बात करवा दीजिए। तो हम लोग उन लोग बोले कि नहीं, अब वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, मिलने से भी इनकार कर दिए। तो नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बोले हैं कि हम तय करेंगे किसको देना है। ये भी हम मैसेज किए, उनकी पत्नी पर भी मैसेज किए कि कुछ तो बताइए।
बहुत कोशिश किए, लास्ट में उनकी पत्नी फ़ोन की, बोली कि सीमा बसपा के खाता में चल गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम बोले कि आखिर हम वहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, बसपा का कोई तैयारी नहीं था। फिर लोग मेरे बसपा में गए, पूछे कि आप लड़ाइए सीमा कुशवाहा जी को, वहाँ तैयारी की है, चुनाव जीत जाएंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये जानबूझकर मेरे ऊपर करागर का सीट थोपा गया है। हम करागर सीट नहीं लेना चाहते थे, बसपा वाले लोग बोल रहे हैं करागर सीट नहीं लेना चाहते थे। करागर के बगल में दिनारा विधानसभा है, वहाँ से बसपा का तैयारी था, वहाँ वो सीट मांग रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ वो नहीं दिए, अब मेरे करागर वाला सीट दे दिए। बसपा वाले लोग बोले कि हमारा करागर में कोई तैयारी नहीं है, हम नहीं लेना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे ऊपर थोपे हैं, अब वही तय करेंगे किसको देना है। इसी बीच में वो बोली उनकी पत्नी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तब हम समझे कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना मैसेज किए, इतना फ़ोन किए उपेंद्र कुशवाहा जी को, बहुत से लोगों को टिकट दे दिए। मेरे रोहतास जिला में जो दिनारा विधानसभा बसपा मांग रहा था, ये अपने खाते में रखकर एक दे दिए। अब उन लोग को 3-4 लोगों को दे दिए टिकट 4 तारीख को ही। और हम पटना की सड़कों पर उनके आवास पर, पहले पटना कार्यालय में, पार्टी कार्यालय पर चक्कर लगाते रह गए। एक महिला होकर इतना पीछे पीछे चली। एक महिला पटना की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। सर से मैसेज किए, सर एक बार हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे, लेकिन बात तो कर दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए, हमको समझा दीजिए। 48 घंटा से हम जब से सुनी कि बसपा में चला गया, धैर्य बना कर हैं। लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए, जवाब नहीं दिए। तो हम वहां से कल जब हम इस्तीफा दे रहे थे, हम रास्ता में निकल पटना से चल दिए, अपने घर आ रहे थे कुछ। उसी बीच बहुत सारा फोन आ रहा था विधानसभा से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग बोले कि अब नहीं मिलेगा, हम आ रहे हैं लौटकर, टिकट हमको नहीं मिलेगा। वो हमको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते, चुनाव लड़ाना चाहते तो एक महिला होकर हम सड़क पर भटक रहे हैं। अब पुरुष लोग को देकर अब विदा कर दिए। लेकिन वहां से जब हम पटना से निकल रहे थे, तो जो पप्पू यादव जी हैं, उनकी जो पार्टी है, वहाँ के लोगों का फोन आने लगा। लोग बोले कि सुने हैं कि ऐसा ऐसा है, आपका टिकट कट गया। हम कहने कि हाँ टिकट कट गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग अपने घर जा रहे हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अब हम निकल रहे हैं अपने घर। तो बोले कि देखिए मेरे सर मिलना चाहते हैं आपसे, पप्पू यादव जी मिलना चाहते हैं, आप मिल लीजिए उनसे। हमने हम किसी से नहीं मिलना है, अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम निकल रहे हैं, हम मेरा मन ठीक नहीं है, हम निकल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे बारे में बहुत सुने हैं, एक बार मिल लो हमसे। बोले कि नहीं, अब हम, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि अब हम पटना में रहें, हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर, क्योंकि यहाँ पर आकर हम पटना में भटक रहे हैं।
पाँच पाँच छः छः घंटा हम उनकी आवाज़ पर इंतजार करें कि मिला दीजिए एक बार। वो मिलने से इनकार कर दिए। हम अब निकल रहे हैं। हम उनसे जवाब चाहते थे, कुछ भी हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट किए कि नहीं मिल लीजिए एक बार हमसे। तो हम लोग गए, फुल गुलदस्ता से स्वागत किए, बोले कि हमारे दरबार में भगवान आ गया, देवी आ गई। बोले कि हम अपने मन में बोले, सर आप हमको भगवान देवी समझ रहे हैं? पप्पू यादव जी बोले, पर मेरे मन में, हम अपने मन में बोले कि मेरे मन में कोई और भगवान है, लेकिन वो भगवान मुझे नहीं चाह रहा है। बोले कि बेटी तुम बहुत मेहनत की है, वहाँ पर हम बहुत सुने हैं तुम्हारे बारे में, तुम मेरे पार्टी ज्वाइन कर लो और ये टिकट लो अभी और चुनाव जाकर वहाँ लड़ो करागर में। हमने बोला कि मेरा इच्छा नहीं है, मेरा अब इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने का। अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, मेरा इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा टूट गया है, अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो लोग फुल गुलदस्ता देकर मेरा स्वागत किए, मान सम्मान दिए, लेकिन हम पार्टी नहीं ज्वाइन किए। उसी बीच लोग फोटो खींचे, लोग सोशल मीडिया पर डाले और हम लोग वहाँ उनसे मिलकर बस निकल गए। बोले कि नहीं हमको अब चुनाव लड़ना ही नहीं है। नहीं बेटा तुम तैयारी की हो, वहां से लड़ोगी तो जीत जाओगे। हमको नहीं, अब हमको नहीं लड़ना है, मेरा इच्छा खत्म हो गया। अब मुझे अब आगे के लिए हम भले कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी मेरा कुछ चुनाव लड़ने का मन नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे हम चुनाव। बस वहीं से अब हम निकल गए। जब सोशल मीडिया पर वो फोटो चला तो एक बार जब फिर मतलब पटना से निकल ही रहे थे तो एक बार ट्राई किए उपेंद्र कुशवाहा जी पर, देखते हैं क्या फोन उठाते हैं कि नहीं। तो बहुत किए, 2 दिन से फोन किए, मैसेज किए, कुछ नहीं जवाब दिए। जब शायद कहीं मेरा फोटो देखे होंगे पप्पू यादव जी के साथ तो फोन रिसीव किए, बोले कि सीमा बसपा के खाता में चला गया है, कुछ नहीं हो सकता है। हम बोले कि सर बसपा वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जानबूझकर थोपा गया है, उसका वहाँ कौन उम्मीदवार होगा वो आप तय करेंगे। तो नहीं वो उसके खाता में चल गया, वो नहीं तय करेगा। पर सर वो लोग तो नहीं चाह रहे हैं ना कि हमको करागर मिले। वो तो दिनारा मांग रहे थे, अब दिनारा काहे नहीं दे दिए। हमारा तैयारी था 5 साल से, हमने पार्टी के लिए भी क्या नहीं किए, दिन रात हम मेहनत किए। आपसे हम 48 घंटा से मैसेज किए, पूछे सर हमको समझा दी, कुछ नहीं। अब हम सर घर निकल रहे हैं, बोले कि कुछ नहीं हो सकता है। तब हम फोन काट दिए, वहाँ से हम निकले। वहाँ से हम अपने घर आए पटना कोचस। तभी हम रास्ते में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हम इस्तीफा दिए। आप लोग बोल रहे हैं धैर्य बनाने के लिए, 48 घंटा बीएसपी के खाता में चल गया, 48 घंटा हम धैर्य बना कर रहे, लेकिन उस समय कुछ मैसेज नहीं दिए, कुछ नहीं बोले। मेरे लिए वो ले नहीं सके टिकट, क्योंकि वो जो करहगर विधानसभा मेरे चलते हॉट सीट बना हुआ है, उस पे बहुत पैसे वाले लोग लग गए उनके पीछे, और वो इस चक्कर में कि ज़्यादा यहाँ पर बहुत लोग लगे हैं, बहुत उम्मीदवार हैं यहाँ, शायद ज़्यादा पैसा मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं, एक बिहार की बेटी पूछ रही है, क्या गरीब को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? क्या उसको विधायक सांसद बनने के हक नहीं है? पैसा नहीं रहेगा तो नहीं चुनाव लड़ेगी। पैसे के लिए
आप दे दिए बसपा को और उम्मीदवार आप तय कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं। बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए हैं उस सीट खरीदने के लिए। हम तो आपके लिए दिन रात हमारे लाठी का है। मेरा सीट पैसे के लिए बेच दिए। एक गरीब कुछ करता है वो बोले होते तो हम भी पैसा दे देते, लेकिन वो हमको देना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि गरीब है कहाँ दे पाएगी, इसलिए बसपा के खाता में देकर वो तय कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं सीट। खाली नाम है बसपा, लेकिन ये तय कर रहे हैं किसको वहां से चुनाव लड़ाना है। मेरी गलती क्या है? इतना दिन रात मेहनत की है इस क्षेत्र में। मेरी जनता मुझसे उम्मीद लगा बैठी थी कि कोई हमारे क्षेत्र में अच्छा नेता आने वाला है। हम अपना क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने माफिया के हाथ में दे दिए, सीट बेच दिए। बसपा के खाता में रख के सीट ये बेच रहे हैं, मुझे नहीं दिए। बिहार की बेटी पूछ रही है क्या किसान की बेटी को अधिकार नहीं है विधायक बनने का? किस आधार से हम वहां रहे हैं जिसके लिए हमारे दिन रात, छोट बच्ची थी मेरी, उसको दूसरी कोई के घर दे देकर हम उनके पीछे पीछे क्षेत्र में घूमे, उनके साथ पार्टी का कार्यक्रम किए। ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं था कि जो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए। बहुत हम मेहनत किए। जब उनकी रैली होती थी 25-25 बस लेकर जाते थे, गरीब है फिर भी लेकर जाते थे 25-25 बस रैली में, कि ये अगर हम ये घड़ी खर्चा कर रहे हैं तो हो सके टिकट हमको बिना पैसा के दे, उस समय मेरा मेहनत देखकर। लेकिन इनका दिल नहीं पिघला, मुझे गुमराह करते रहे लास्ट दिन तक कि हाँ दिया जाएगा दे जाएगा, लेकिन मुझे गुमराह करते रहे, लेकिन नहीं दिए। वो बसपा के खाते में देकर वो खुद बेच रहे हैं। मेरी गलती कहाँ है? हम कुशवाहा समाज से पूछना चाहते हैं कि कुशवाहा समाज की गरीब बेटी चुनाव नहीं लड़ सकती। गाली किया इनके लिए। मेरे घर में सासू माँ नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है, लेकिन एक छोट मेरी बच्ची है, उसको दूसरे कोई के घर देकर हम जाते हैं। पार्टी के लिए काम किए, क्षेत्र में लोगों के दुख सुख में गए। लोग मेरे क्षेत्र के करागर विधानसभा के लोग, जनता मेरा इंतजार कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि क्या हुआ, लेकर आइए हम लोग तैयार हैं। हम बोले कि हम हमारे हाथ में नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। हम बताइए अब किस अधिकार से पार्टी में हम रहे? इतना मेहनत किए नहीं दिए तो बाद में वो काम को देंगे। हाँ, जहाँ तैयारी नहीं था वहाँ वो सीट लिए, जहाँ तैयारी था वहाँ छोड़ दिए। हम जवाब चाहते हैं कुशवाहा समाज से कि अगर मुझसे जो भी गलती है वो मुझे बताइए। हम सब्र किए, हम इंतजार करते रहे लास्ट समय तक, लेकिन वो लास्ट समय तक मुझे गुमराह करते रहे ताकि ये किधर जा न सके। मेरा इच्छा किधर जाने का नहीं था, मेरा इच्छा था कि हम आप ही किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ना तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
लेकिन इन्होंने मेरे काम को देखते हुए, मुझे नहीं दिए टिकट। लास्ट डेट तक गुमराह करते रहे हमको, ताकि ये किधरों के ना हो। मुझे बर्बाद करना चाहते थे, बर्बाद तो कई दिन। गरीब बेटी बिहार के पूछ रही है मेरी गलती कहाँ है। हम तो मैसेज उन पे किए, सर आप हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ मुसीबत आया होगा तो हम समझ जाएंगे। कोई बात नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब तो हमसे बात कर लीजिए, हाँ या ना जवाब दे दीजिए। लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए। हम इस्तीफा पटना से जब अपने घर कोचा से आ रहे थे विधानसभा, करागर विधानसभा, उसी बीच में हम इस्तीफा दिए हैं कल लाइव आकर। और हम यहाँ अपने घर 1 बजे रात को पहुंच गए। हम जवाब चाहते हैं।